सवाल करने की प्रकृति हम लोगों की सबसे बेहतरीन प्रकृति में से एक सवाल करने की प्रकृति है, जहाँ पर हम प्रश्न करते हैं। प्रश्न और ये सारे के सारे प्रश्न हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी प्रश्नाकुलता से जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत मैं कई प्रश्नों से करने वाला हूँ, यानी आपके और मेरे और हम सब के प्रश्न होंगे। ये समाज से हो सकते हैं, धर्म से हो सकते हैं, ये पेरेंटिंग से हो सकते हैं, माता पिता से हो सकते हैं, ये खुद से हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी सारे सवाल दूसरों से ही होंगे यार, कुछ सवाल खुद से भी होंगे कि आखिर मैं हूँ कहाँ, मैं आखिर जो कर रहा हूँ वो सही है भी कि नहीं। ऐसे कितने सवाल होंगे। हमारा जीवन इन सवालों से शुरू हुआ था और इन सवालों पे ख़त्म भी होता है, लेकिन इसके बीच के सफ़र में कई सवालों के जवाब मिलते चले जाते हैं और वो जीवन को बनाते चले जाते हैं। आज का मेरा मेन मोटिव ये है समझाने का कि हम लोगों ने जब प्रश्न करने शुरू किए, समाज ने हमारा विरोध किया, और जब समाज ने विरोध किया या समाज ने हमें प्रश्न करने की आज़ादी छीनने की कोशिश करी, दिखाया ये कि प्रश्न करो पर आज़ादी छीनने की कोशिश करी, तो हमें ये लगने लगा कि यार हम नई जनरेशन को, जेनजी जनरेशन को ये अलाउ क्यों नहीं किया जाता कि हम भी कुछ कह सकें, पूछ सकें, जान सकें। हमें क्यों नहीं ये छूट दी गई। दरअसल मैंने कल लाइव में इस विषय पर 2 पॉइंट्स रखे थे। वीडियो के माध्यम से मैं इन दोनों को और डिटेल में समझाने का प्रयास करने वाला हूँ। चलिए प्रश्नों से शुरू करते हैं। आखिर ये प्रश्न क्या है। थोड़ा समय से पहले चलते हैं, जहाँ पे सदियों पहले प्रश्नों से ही सारे विज्ञान, सारा ज्ञान जन्म लेता है। विज्ञान प्रश्न करता है क्यों, क्या, कैसे, और जवाब मिलते हैं, और उसके प्रत्युत्तर में हमें लाइट की खोज, हमें आग की खोज, हमें नए नए इन्वेंशन और आविष्कार देखने को मिलते हैं। फिर उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हमें धर्म में कई सारे ग्रंथ रचित होते हुए नजर आते हैं। हमें पता चलता है कि भगवद गीता श्री कृष्ण जब उपदेश देते तो अर्जुन प्रश्न ही कर रहा होता है। वहां पर जब अष्टावक्र गीता आपके सामने आती है तो आप देखते हैं कि अष्टावक्र के सामने शिष्य प्रश्न ही कर रहे होते हैं उनके सामने। वहीं रामचरितमानस के बारे में देखेंगे तो भगवान शिव के सामने पार्वती जी प्रश्न करती हैं, तब वह रामचरितमानस का बखान शुरू करते हैं और तुलसीदास जी उसको लिखित रूप में दर्ज करते हैं। ऐसे ना जाने कितने वाक्य हैं। उपनिषद भी एकमात्र इसका उदाहरण हो सकते हैं, या एकमात्र नहीं, सभी उदाहरणों में से एक अन्य उदाहरण ये भी है। प्रश्नों की वजह से हमने यूनिवर्स को जानना सीखा। हमने जाना कि इतने दूर गगन में यह चमकता हुआ तारा क्या है, और ये रात में कौन सा तारा निकल आता है, और ये रात में टिमटिमाहट कैसी नजर आती है। आखिरकार हमारे प्रश्नों ने हमको उत्तर देने शुरू करे कि रात में जो चमकता है सबसे बड़ा ये चांद है। फिर अगला सवाल उठता है, चांद क्या है, कैसे बना, और ये अंतरिक्ष में ये है, क्या सिर्फ यही है। तो धीरे धीरे हर किसी के उत्तर में पता चलने लगा कि हम एक गैलेक्सी में रहते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी कहलाती है, जिसे तारामंडल भी कहते हैं, या दुग्ध मेखला इसका एक नाम है, ये कहते हैं। सूर्य का तापमान, सूर्य की दूरी, ये सब हमें कहीं ना कहीं हमारे प्रश्नों से ही जानने को मिलते हैं। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि धीरे धीरे प्रश्न हमारे बदल गए, या प्रश्नकर्ता बदल रहा है। और ये जो प्रश्न किए जा रहे हैं ये पहले खुद से होते थे, प्रकृति से होते थे। अब ये प्रश्न खुद से कम, प्रकृति से कम, उन लोगों से, उस शख्स से ज्यादा हो रहे हैं जो इसका हकदार नहीं है, जिसके पास इसका कोई उत्तर नहीं है। तो ऐसे में विरोध तो होगा ही होगा। सामान्य बात है, विरोध तो प्रकट होगा ही होगा। और दूसरा कारण, हम प्रश्न को, जो प्रश्न करता है उसको प्रश्न करना ही नहीं आ रहा, सही चीज कहनी ही नहीं आ रही, सही चीज पूछनी ही नहीं आ रही। सदियों पहले जब सवाल पूछे जाते थे तो क्यूरियोसिटी से भरे होते थे। कहीं ना कहीं एक विचार रहता था कि मुझे ये चीज जाननी है, मुझे ये चीज सीखनी है। उसमें कोई लाभान्वित होकर वो प्रश्न नहीं उठाए जाते थे। वक्त बदला, अब हमारी कोशिश ये रहती है कि हम तो सब जानते हैं। पहले का भाव ये था कि हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन आज का भाव ये बन चुका है कि हमें तो सब आता है, हमसे बचा क्या है।
ऐसे में भी यदि प्रश्न पूछते हैं तो सीधे सीधे उत्तर ये मिलता है कि प्रश्न ही गलत है, क्योंकि अब आप प्रश्न करेंगे और सामने वाले को नीचा दिखाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो उत्तर देगा ना, ये क्या ही उत्तर दे लेगा, इससे कहीं ज्यादा मुझे नॉलेज है। आज की समस्या यहीं से शुरू होती है। यही कारण है कि जब हम धर्म से सवाल पूछते हैं तो हमें बेकार बता दिया जाता है, हमें नक्कारा बता दिया जाता है, हमें बेकार और बेकार इंसान की श्रेणी में रख दिया जाता है। जब हम समाज की क्रूति, रीति रिवाज, पाखंड के सब पर सवाल उठाते हैं तो उल्टा हम पर ही तंज कस दिए जाते हैं और इस बात की हमको नाराजगी होती। अभी बीते कुछ दिनों में युवाओं ने प्रश्न करने शुरू करे हैं, कहीं कॉकरोच बनकर तो कहीं एक छात्र संगठन बनकर। आपने और हमने ये प्रश्न सुने भी हैं और हमारा भी ये प्रश्न लगातार बना ही रहता है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की तरक्की को लेकर, देश की हालत को लेकर हम युवाओं का प्रश्न बना रहता है। पर मैं तो इस चीज को बहुत दूर की कौड़ी समझता हूं कि देश जैसे चल रहा था तब भी तुम्हें चिंता नहीं थी। आज जवानी क्या छा गई, अब तुम्हें चिंता आ गई। प्रॉब्लम यह है कि तुम अपनी चिंताओं से बचने के लिए देश दुनिया की चिंताएं करने लग रहे हो, जो कि दिखावा है। यही हम प्रश्न गलत करते हैं। हमने प्रश्न कर लिया, देश की सरकार कर क्या रही है, ये देश में हो क्या रहा है। आपको अचानक से देश कहां से ख्याल आ गया? अचानक से कैसे ख्याल आ गया? कभी क्लास में, स्कूल में पढ़ते वक्त जब आप मस्ती में रहते थे, जब आप कहीं भी जाकर कूड़ा फेंक दिया करते थे, जब आपको कोई मतलब नहीं था, तब आपको सवाल क्यों नहीं आया कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों लगाया था? तब आपको ये सवाल क्यों नहीं आया कि मोदी सरकार ये अच्छा नहीं कर रही है या वो नहीं अच्छा कर रही है, या ये सरकार बेकार हो गई, वो सरकार का नेता बेकार हो गया? तब प्रश्न क्यों नहीं आए? अचानक जवानी में प्रश्न क्यों आ गए? क्योंकि अब जब आप प्रश्न करने लग रहे हो तो आपका प्रश्न अपनी बीमारियों से बचने के लिए है, अपने ऊपर जो प्रश्न उठ रहे हैं उनसे बचने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए है, टॉपिक शिफ्ट करने के लिए है, ताकि मेरे से लोगों का ध्यान हटे, लोगों का भी ध्यान इस तरफ जाए। आपका कोई मोटिव, कोई इंटरेस्ट नहीं है देश तरक्की करे या ना करे, देश का कुछ बनता हो ना बनता हो, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ रहा। हमें यह लगता है कि देश की सरकारें चाहे लूट खसोट मचा दे, देश तो तब भी चलेगा। सिविल सर्वेंट हैं, बहुत व्यवस्था है, एक नेता के करने से अगर कुछ बिगड़ रही है तो और भी लोग हैं, काम चल रहा है, क्योंकि कोई एक ही मुखिया नहीं है ना इस देश में। और अगर है भी तो क्या ही बिगाड़ लेगा, कितना ही बिगाड़ लेगा। हमारे तक वो बिगाड़ आते आते हमें तो पता ही नहीं चलेगा। और जो अभी बिगाड़ हो चुके हैं उनकी तो हमें आदत हो चुकी है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था की हो, चाहे वो सड़क पे गड्ढों की हो, चाहे पानी की व्यवस्था की हो, चाहे सोसाइटी में जो चोरी चकारी मर्डर ये सब होते रहते हैं, इसकी व्यवस्था हो। हमें तो इसकी आदत पड़ गई है। अगर आप स्लम एरिया से में रहते हो या स्लम एरिया के बारे में सुना हो कभी, तो वहां पे कैसे व्यवस्था है? कोई भी कभी किसी को मार जाता है, किसी को कोई दर्द होता है, दुख होता है? नहीं। पड़ोस में कोई किसी को मार गया, बाकी लोग, पड़ोस वालों को रात को पता ही नहीं चला, सुबह उठ के पता चलता है, अरे बाप रे, वहां कोई किसी को मार के चला गया, घुसा मार दिया। अभी रिसेंटली मार्च में, होली में, आप लोगों ने खबर नहीं सुनी कि एक ही लड़के को वहां पे कुछ लोगों ने आया और जान से मार दिया, गली बीच चौराहे पर, गली के बीच में मार दिया उसको। ऐसे जब होता है, ऐसी व्यवस्था जब बनती है तो हमें उस पर सवाल नहीं उठाते, हमें वैसे सवाल बहुत बेचकाने लगते हैं। हमें तो सवाल ये लगता है कि अपने से सवाल हटाओ, अपने ऊपर से ध्यान हटाओ और ध्यान डाइवर्ट कर दो। हमारे यहाँ गलती शुरुआत हो जाती है, हमारे यहाँ से गलती शुरू होती है कि हम सवाल ही गलत करते हैं। हम कभी भी खुद को निखारने, खुद को संवारने के सवाल करते ही नहीं है। खुद को कैसे इंप्रूव करें, हमेशा दूसरे के ऊपर नजर रहती है। हमारी नजर रहती है कि सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला तरक्की कर गया, हाय तरक्की कर गया, सामने वाला बिगड़ गया, मजा आ गया। आपको उसके बढ़ने और कम होने से आपके इमोशन डिराइव्ड होते हैं। आपके इमोशंस ही दूसरे की खुशी और या दुख में शामिल होते हैं। आपके इमोशंस खुद के लिए कभी तैयार ही नहीं हुए, खुद के लिए कभी बिल्ड ही नहीं हुए। खुद के इमोशंस, खुद की फीलिंग्स कभी पहचाने ही नहीं कि आप क्या चाहते थे, और आप जो चाहते थे वो आपने कभी करने की कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि आपको लगने लगा था कि मैं तो यार बहुत ये चीज चाहता हूँ, शायद कोई समाज क्या सोचेगा, 4 लोग क्या सोचेंगे। ये 4 लोग क्या चीज होते हैं, या अंत में सिर्फ कंधा ही दे पाएंगे और कुछ नहीं। और ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपको कंधा दे दें,
इनकी तो पूरी मंशा है 4 लोगों की। 4 लोग कहीं नजर नहीं आ रहे, 4 लोग आप ही के भीतर हैं। ये सिर्फ दिखावे के हैं, ये ढोंग के हैं, ये सच में कोई 4 लोग नहीं है। ये सिर्फ आपके 4, जो जैसे रावण के 10 सिर थे, ऐसे ही मान लो आपके 4 सिर हैं, उनमें से एक सिर तो काटना ही पड़ेगा, और वो भगवान शिव जैसा तत्व ही काट सकता है। तो शुरुआत हमारे सही प्रश्नों से होगी। हम प्रश्नों को जायज तरीके से करें। हम ये महसूस करें कि प्रश्न करने की कला है, ये एक आर्ट है। अगर हम अपने बड़ों से प्रश्न करते हैं, अगर वो हमें कहते हैं कि आपको ये करियर अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करना चाहिए और आपको लगता है कि आप उस लायक नहीं है, यानी अगर आपके घर में सभी लोग एक खास कैरेक्टरिस्टिक वाले हैं और आपकी कैरेक्टरिस्टिक एक यूनिक है, तो आप अपनी यूनिकनेस को अपने उनके सामने रखेंगे ना। लेकिन क्या लड़कर रखेंगे? क्या उनको मार कर रखेंगे? मैंने तो एक ऐसी न्यूज़ सुनी थी कि नीट की तैयारी कर रहा था लड़का, इतना डिप्रेस हुआ, पिता ने बहुत ज्यादा प्रेशर बना दिया, मौका मिला, पिता को ही साफ कर दिया, प्रश्न नहीं कर पाया। तो अब किसी ने सिखाया नहीं उसको कि आप प्रश्न कीजिए, आप पूछिए तो सही, आप विरोध तो कीजिए, लेकिन विरोध किस प्रकार करना है, कैसे करना है, अगर आपको ये भी नहीं पता तो अंत में, अब कहने को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल बीमारी, कुछ ना कुछ बोल दिया जाएगा, और जो कि सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जब दिमाग पर बहुत गहरा चोट और सदमा लग जाता है तो ऐसी ही चीजें निकल के आती हैं सामने। जब सीमा पार हो जाती है, लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। और ये मैं उस पिता की गलती नहीं, उस बच्चे की गलती नहीं, अगर मुझे फिर भी बोला जाए कि किसकी गलती ज्यादा तुम नोटिस करोगे, तो मैं अगेन एंड अगेन नोटिस उस बच्चे की ही करूंगा। कि इस सीमा तक अगर तुम पहुंच गए, इसका मतलब तुम्हें समझाने वाला नहीं रहा। यहां पे आकर हम किसी एक पर ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लेम गेम किसी एक पर नहीं हो सकती, और ना ही ये ब्लेम गेम खेला जा सकता है। यहां पर कोई ना कोई 2 ही चीजें शामिल हैं, कोई एक नहीं। इकलौता वो लड़का ही गुनहगार नहीं है और इकलौता वो बाप ही गुनहगार नहीं है। तो दोनों ही गुनहगार हुए, दोनों ही यहाँ पे सजा के हकदार हुए। पिता तो निकल लिया, बच्चा उसकी भी जिंदगी खराब हो गई। अगर उसके अलावा कुछ कर भी सकता था तो वो भी नहीं कर सकता, पिता का साया उड़ गया। एक दिन जब एहसास होगा, पता चलेगा, अफसोस होगा। तो कभी कभार हम सही मौके पर, सही समय पर, और ये प्रश्न उसके अब नहीं होने चाहिए थे, प्रश्न उसके बहुत पहले ही होने चाहिए थे कि नहीं होता भाई, क्यों नहीं कह पाते आप अपने पेरेंट्स से खुलकर। तो आपका जवाब होगा, कभी ऐसे पेरेंट्स तुम्हें मिलेंगे तब पता चलेगा ना। बिल्कुल सच एक ऐसा कठोर पिता मिल जाए जो अपनी ही मना के रहेगा और तुम्हें सिर्फ जान से मार देगा अगर तुमने कुछ भी करा तो, कुछ भी सवाल कर उसके वादों पर, उसके विचारों पर करे तो खत्म कर देगा तुम्हें। तो तुम डर जाते हो, सहम जाते हो। लेकिन तुम भी जानते हो कि अगर तुम्हारा पिता इतना भयंकर है तो तुम उसी की औलाद हो, तुम कम भयंकर नहीं होगे। भयंकर से मेरा ताल्लुक ये नहीं है कि उसका विरोध ही करते हुए उस पर ही वही एक्शन करोगे जो उसने तुम्हारे ऊपर किया, बिल्कुल नहीं, तुम वो एक्शन नहीं करोगे। लेकिन तुम अपने विचारों से क्रांति ला करके, अपने कार्यों से क्रांति ला करके वो माहौल बदल सकते हो, वो वक्त बदल सकते हो, वो दौर बदल सकते हो। पर शुरुआत तो करनी पड़ेगी एक सही तरीके के साथ। लेकिन वो सही तरीका पहले ही दिन से शुरू होना जरूरी है, और जब आपको अकल आ गई तब होना बहुत जरूरी है। लेकिन जरूरी है और बहुत जरूरी है। हम डर कर नहीं जी सकते, चाहे वह समाज हो, चाहे वह परिवार हो। आज नहीं तो कल आपको आवाज उठानी पड़ेगी। सदियों से महिलाओं ने फिल्मों में, नाटकों में और ना जाने कहां मैंने महसूस किया, महिलाओं ने सिर्फ तंज सहे हैं, ताने सहे हैं। एक समय बाद तो आग निकलती है और मन करता है कि आज ही किस्सा खत्म कर दो। किस्सा मतलब ये रिश्ता खत्म कर दो। लगता है कि उसे ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब उसके संस्कार आड़े आ जाते हैं, जब उसका समाज आड़े आ जाता है, जब उसको दिखता है कि औलाद है, कहां से खिलाएगी पिलाएगी, ये आड़े आ जाता है, यानी जब वह कई सारे अंधविश्वास, कुरीतियों, नियमों, कानूनों, इन सब को अपनी छाती पर लेकर घूमती रहती है, तो वो मजबूर हो जाती है उस जीवन को
जीने के लिए, और जीवन नहीं उसको काटने के लिए, उस जेल में बंद रहने के लिए। लेकिन यदि एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए ये सारे सवाल दिमाग से, जहन से हटा दिए जाएं, सिर्फ एक पल के लिए, तो क्या करिश्मा नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा, क्योंकि उस वक्त जो जहन से निकलेगा, वो दिल से निकलेगा, वो सच्चा सवाल होगा और वो सटीक सवाल होगा और उसका जवाब उसको मिलेगा और पक्का मिलेगा उसको। वक्त बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं, लोग नई नई चीजें सीख रहे हैं और ना जाने कितनी पुरानी कुरीतियों को उन्होंने त्याग दिया है। लेकिन हम सवाल सटीक ना करने के चलते उन पुराने दंभ, कुरीति, उन पुराने खोखले विचारों को लेकर जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हो, कोशिश कर रहे हैं कि जीवन इससे बहुत ही सफल, बहुत ही क्रांतिकारी बन जाएगा। ये नहीं हो सकता। क्रांतिकारी होने का अर्थ है सवाल होना। सवाल किए देश की आजादी को लेकर तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने आजादी के लिए लड़ा भी, और आज आजाद हो गए हैं तो उनका सम्मान उसी आदर और सत्कार के साथ आपके दिल में भी है, मेरे दिल में भी है। यदि उन्होंने कभी सवाल ही ना किया होता कि देश की आजादी कैसे मिलेगी, इस देश को कौन करेगा, इस देश के बारे में कौन सोचेगा, तो वो एक क्रांतिकारी, विद्रोही, अंग्रेजों के लिए नहीं बन पाते। चाहते तो वो भी अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से बसर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रांति को चुना, सवाल करने को चुना। सवाल करो, सवाल करो सबसे पहले खुद से। सिस्टम से करने की जरूरत नहीं है, परिवार से करने की जरूरत नहीं है, धर्म, समुदाय, जाति, लिंग, भेदभाव करने की कोई जरूरत नहीं है। शुरुआत है खुद से सवाल करने की, शुरुआत है खुद को निखारने की। क्योंकि जिस दिन आप सवर जाओगे, आप एक हायरार्की में, आपको अगर सिस्टम बदलना है ना, तो असली ताकत पता है कैसे मिलेगी? पहले उस सिस्टम में टॉप लेवल पे पहुंच जाओ, और सिस्टम के टॉप लेवल पे पहुंचने के बाद उस सिस्टम को चेंज कर दो। नीचे रहकर कोई बदलाव नहीं, तो बेहतर होगा अपने से शुरू करो। बदलाव अपने से शुरू होगा, दूसरे से नहीं। दूसरे का देखा देखी कुछ नहीं बदल सकता। चिढ़ते रहोगे, खोखले हो जाओगे, मर जाओगे एक दिन, लेकिन कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन बदलाव तब होगा जब खुद के बारे में सोचोगे, खुद के करनी कथनी को ध्यान से सुनोगे, महसूस करोगे, ऑब्जर्व करोगे, और करोड़ों सवाल, हजारों सवाल जो भीतर दबे हुए हैं उनको उठाओगे। तब आपको पता चलेगा कि आपको अपनी पर्सनैलिटी कैसे निखारनी है, तो आपको पता चलेगा कि आपको अपना जीवन किस प्रकार जीना है, किस तरीके से जीना है। लेकिन सवालों की प्रकृति हमेशा लचीली रखना, कठोर कतई मत रखना। लोगों को उनके कपड़ों से, लोगों को उनकी फिजिकल अपीयरेंस से जज मत करना। जिंदगी बेहतर हो जाएगी अगर तुमने जजमेंट किया, अगर तुमने लोगों को उनके कपड़ों, उनकी बोली भाषा, उनके रंग रूप, उनकी फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से उनको जजमेंट देना शुरू कर दिया, हो जाएगा नाश। देखा जस्टिस ने जब कहा कि ये सारे कॉकरोच हैं, तो क्या हाल हुआ? एक शब्द ना जाने कितनों के लिए क्रांति बन सकता है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? और ना जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं। आपके एक शब्द काफी होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कुछ बोलना है तो सोचो, तोलो और फिर बोलो, और अगर निकल भी जाए तो फिर वापस नहीं आता, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको फिर झेलो। तो मैंने कल की लाइव में जो कोशिश करी वो यही कोशिश करी कि मैं आपको और डिटेल में समझा पाऊं कि पहले जो सवाल होते थे वो जायज होते थे, आज सवाल जायज होते हैं तो एक तरफ उसको गलत ठहराने वाले मौजूद होते हैं, और मोस्ट ऑफ द चांसेस में सवाल सही पर्सन, सही सिचुएशन में उठते ही नहीं है, या करने वाला ही सही नहीं करता। वो सिर्फ यही करता है कि सामने कैसे नीचा दिखा दिया जाए। प्रकृति बदल चुकी है प्रश्नों की, लेकिन पहले वाले प्रश्न क्यूरियोसिटी से भरे, जिससे विज्ञान इतनी तरक्की कर सका, जिसे हमारा समाज यहां तक पहुंच चुका है, आज भी वो सवाल वहीं के वहीं हैं। बेहतर व्यक्ति, बेहतर विकल्प चाहिए जो उनको आगे बढ़ाए, और आप और हम युवा ही ये कार्य करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत हम अपने आप से करेंगे, है ना। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस शरीर में जो है वही इस ब्रह्मांड में है, तो पहले इस शरीर से शुरुआत कर लेते हैं। धीरे धीरे इसको समझना शुरू करते हैं। आप समझिए, साइकोलॉजी समझिए, ह्यूमन साइकोलॉजी समझिए, कितनी इंपॉर्टेंस आपको जीवन में पता चलेगी, और ना जाने पर जीवन में कितनी चीजें बदलती नजर आएंगी। बेहतर चीजों को जीवन में धारण करते जाइए और बुरी चीजों को जीवन से निकालते जाइए। मैं YouTube की इस जर्नी में रेगुलर वीडियो आपके सामने ला रहा हूं, और हमेशा मैं प्रयास कर रहा हूं अपनी तरफ से
कि समय के साथ साथ इसमें और इम्प्रूवमेंट लाऊं, अपनी स्टोरी टेलिंग को बेहतर बनाऊं, आप लोगों के सामने जो भी बात करूं वो आपके दिलों तक पहुंचे, खाली आपके दिमाग तक नहीं कि आज गई और निकल गई, दिल तक जाएगी तो बहुत इम्पैक्ट देगी। मैं कोई क्रांति नहीं लाने वाला हूं, मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं बनने वाला हूं, मैं कोई ज्ञान गुरु बनने वाला नहीं हूं। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जैसे आप कुछ कहना और जताना चाहते हैं वो ही एक माध्यम, एक मिरर बनना चाहता हूं कि मुझ में आप अपने आप को देख सकें। आपको जब मैं बोलता दिखूं तो आपको लगे कि मैं नहीं, आप बोल रहे हैं। जिस दिन ये कार्य सफल होगा ना, उस दिन मेरा इस YouTube की जर्नी में ये रास्ता, ये मंजिल आसान और बहुत बेहतर होगी। ये मैं पता नहीं कब अचीव कर पाऊंगा, या कब ऐसा लगेगा आप लोगों को कि ये मैं नहीं, आप ही बोल रहे हैं, ये आप ही की आवाज है, ये आप ही के दिल से निकल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी दबी हुई है। मैं आपका चेहरा बन जाऊं। अगर मुझे 10 लोग देख रहे हैं तो मैं 10 लोगों जैसा चेहरा बन जाऊं, उन लोगों की अपनी अपनी आइडेंटिटी के साथ मैं मैच कर जाऊं। तब ये कनेक्शन बहुत मजबूत बनने वाला है, तब ये ताकत देगा, तब ये हिम्मत देगा आपको। और मुझे तो हिम्मत दे ही रहा है, मुझे हिम्मत दे रहा है हर दिन ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, मुझे हिम्मत दे रहा है इस कैमरे के सामने आज इतने 3 महीने हो गए लगातार बात करते करते कैमरे को इस तरह फेस करना जैसे मेरे सामने कैमरा नहीं है, मेरे सामने आप ही बैठे। आप वो व्यक्तित्व जो अपने आप को निखारना चाह रहे हैं, आप वो व्यक्तित्व जो अपने आप को संवारना चाह रहे हैं, आप वो व्यक्तित्व जो अपने आप को बेहतर राह पे निकाल चुके हैं। लेकिन सफर अभी भी स्लो है, या सफर अभी भी रुका है, या सफर अभी भी कंफ्यूजन से भरा हुआ है। उन कंफ्यूजन को दूर करिए, सवाल पूछिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पाठक और मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखिए।